हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का पुनः स्वागत है इस प्रतिदिवसीय कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे थे गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान के गोविंद दामोदर माधव जो कि स्वयं भगवान है। भगवान के तीन नाम, तीन रूप, भगवान के जितने भी नाम हैं, प्रत्येक नाम में एक एक लीलाएं हैं। कई सारे लीलाएं हैं, एक एक नाम में कई सारे लीलाएं हैं, असंख्य लीलाएं हैं। तो भगवान के जब हम नाम श्रवण करते हैं अथवा नाम ग्रहण करते हैं, तो उस नामों के साथ में यदि हम उस अर्थों को समझने का प्रयास करें, तो हम उस नाम में अनेकों लीलाओं का दर्शन कर पाएंगे। लीलाओं का दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं दामोदर अत्यंत कॉमन है। दामोदर भगवान का नाम। तो दामोदर बोलते ही हम जानते हैं भगवान का दाम बंधन लीला, दामोदर लीला। तो दामोदर लीला में जो जो लीलाएं संलग्न है, उन सबको हम देख सकते हैं। दामोदर में केवल मात्र दाम बंधन ही नहीं है, भगवान के माखन चोरी लीला, भगवान के मृत भक्षण लीला, हाँ, फिर दाम बंधन लीला हुआ, हाँ, फिर इनका उद्धार हुआ, यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार हुआ। तो इस प्रकार से कई सारे लीलाएं आ जाते हैं उसमें। तो ये नाम अत्यंत मधुर होते हैं भगवान के। और इस नामों से ही, इसलिए भगवान के नाम क्या है, आ, कलयुग में बताया है कि भगवान के नाम ही सार है। भगवान के नाम ही सार है। कारण हम इतने सारे जो शास्त्रों हैं, जितने वेद पुराण हैं, इतने सारे शास्त्रों को हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे, हमारे द्वारा ये संभव नहीं हो पाएगा। एक तो कली युग में आयु अल्प है, बुद्धि मंद है, और इच्छाएं जो हमारी, वो इच्छाएं स्थिर नहीं है। हम इच्छाओं को स्थिर नहीं कर पाते भगवान के चरणों में, भागते रहते इधर उधर, भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो ये कारण है कि भगवान के नामों का स्मरण करें, केवल एक जगह पे कंसंट्रेट करें, नामों का सेवन करें, नाम के साथ में भगवानों का, भगवान के लीलाओं का दर्शन करें। ये बताया है शास्त्रों में। तो हम उस गोविंद दामोदर माधवेति, इसको एक बार उच्चारण करेंगे पूरे श्लोकों को, और उसके बाद हम ये गोविंद दामोदर माधव, इनका एक बार चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इनको। यही हमारा आज का कार्यक्रम है। हरे कृष्ण। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि सभी को दिखाई दे, जो साथ साथ में उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। गोविंद दामोदर माधवेति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबश्यामृतमेव तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारिपदार्पितचित्तवृत्ति, दध्यादिकं मोहवसाद् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकुटुम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्ता, ते निचितं तन्मयतां व्रजन्ते, गोविन्द दामोदर माधवेति।
जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने तु इदमेव सारम् दुःखावसाने तु इदमेव गेयम् देहावसाने तु इदमेव जात्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबश्यामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आकर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्ता गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नंदन दैत्य शत्रु जिह्वे पिबश्यामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अत्यंत सुंदर भजन है ये गोविंद दामोदर माधव की। और बार बार इसमें बताया गया है जिह्वे इदम एवं विवश्य इदम एवं इसी को पान करना है, इसी रस का पान करना है। बार बार ये उच्चारण किया गया है, बार बार बता रहा है कि हे जिह्वा पिबश्य अमृतम एतद एवं एकमात्र इसी अमृत का पान करो। क्या? गोविंद दामोदर माधवेति भगवान के नामों का ये रस पान करो और किसी अमृत का आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। केवल मात्र इसी यही एक अमृत कुंभ है जिससे बाकी समस्त आपकी जो अमृत की इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएगी इसी से, इसी के पान से। क्या मधु है ये नाम में। हाँ, ये नाम इतने मधुर है, क्या है इस नाम में। तो हम इस नामों का ऊपर चर्चा करते हैं पहले। हम समझते हैं गोविंद, गोविंद में क्या है गोविंद में क्या रस है। हम जो मंदिर में जाके गोविंद देव का, राधा गोविंद देव का दर्शन करते हैं, गोविंद देव का जो स्मित हंसी है, मुस्कुराते हुए जो खिले हुए उनका जो मुस्कान है, वो जब दर्शन करते हैं, तो वो गोविंद देव कौन है, क्या है गोविंद देव। तो गोविंदम के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। गोविंद का अर्थ होता है, गोविंद शब्द का अर्थ होता है, हम तीनों नाम का चर्चा करने का प्रयास करेंगे जितना हमारे पास समय होगा। गोविंद दामोदर माधव। गोविंद से प्रारंभ करते हैं। गोविंद शब्द का अर्थ होता है गो अर्थात गो माताएं, विंद जो आनंद देते हैं, जो गो माताओं को आनंद देते हैं, गो को आनंद देते हैं, ये है गोविंद। और एक होते हैं गो अर्थात इंद्रिय, जो इंद्रियों को आनंद देते हैं। गो जिसे कहते हैं गोस्वामी, गोस्वामी कहते हैं हमारे आचार्यों को। गोस्वामी अर्थात जिन्होंने इंद्रियों का स्वामी, जिन्होंने अपने इंद्रियों पे काबू पा लिया, समस्त इंद्रिय जिनके अधीन है, अधीन हो जाते हैं, वो गोस्वामी बनते हैं। मैं चाहूँ तो अपने नाम के पीछे गोस्वामी लिख दूं तो वो गोस्वामी नहीं होगा वो नाम हो जाएगा। हमारे बहुतों का सार नेम होता है
टाइटल लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं गोस्वामी, पर वो नाम के गोस्वामी है। पर काम के गोस्वामी वो है जो अपने समस्त इंद्रियों को अपने अधीन किया हुआ है। उनके जिह्वा अपने अधीन है। जिह्वा का जो कार्य है वो वही कार्य करते हैं। जिह्वा जो चाहते हैं वो कार्य नहीं करते हैं, जो वो चाहते हैं ये कार्य करते हैं। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करते हैं जिह्वा। तो ये है इंद्रियों पे काबू। हाँ, दर्शन वही करते हैं जो दर्शन करने के लिए है, भगवान के रूप। हाँ, भगवान के रूप के, वो कुछ भी देखते हैं भगवान के रूप दर्शन होते हैं उसमें। बादल दिखते हैं, बादल में भगवान दिख जाते हैं। मोर पंख दिखते हैं, भगवान दिख जाते हैं। पत्ते दिखते हैं, भगवान दिख जाते हैं। गौ माताएं दिखते हैं, भगवान दिख जाते हैं। तो वो है गोस्वामी। तो ये दो अर्थ हुए, एक जो जीव के इंद्रियों को आनंद प्रदान करे, और एक जो गौ माताओं को आनंद प्रदान करे। तो कृष्ण की लीला में हम देखते हैं, कृष्ण 12 वर्ष तक, प्राय 12 वर्ष तक वृंदावन में लीला करते हैं, गोकुल वृंदावन में। और उस समय तक उनके साथ गो माताएं, ये मानो एकदम प्रतिदिन प्रतिदिन उनका संग पाते थे। बछड़े और गौ माताएं, कृष्ण का संग मिलता था उनको। और वो किस प्रकार आनंदित होते थे उससे। जैसे वेणुगीत में हम बताते हैं, भगवान के बांसुरी का जब धुन इनके कानों में प्रवेश करते थे, गौ माताओं के और बछड़ों के, तो क्या होता था। कहते हैं, वेणुगीत में ये श्लोक है, उसमें कहते हैं, गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतं पीयूष उत्तभितकर्णपुटे पिबन्तः शावास्नुतस्तनपय कबलास्मदस्तुर्गोविन्दमात्मनिदृशाश्चकुलास्पृशन्तः। गोपीगण ये वर्णन करते हैं कि गावश्च कृष्ण मुख निर्गत विनोगीतम, जो गो माताएं हैं, एक सखी राधा रानी और बाकी सखियां ललिता विशाखा इत्यादि सखीगण चर्चा कर रहे हैं कृष्ण के वेणु के विषय में, कृष्ण के वेणु गीत के, बांसुरी के रव के विषय में चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न चर्चाएं आते हैं, विभिन्न लीलाएं आते हैं उसमें। ये भी आता है, गौ माताओं का प्रसंग आते हैं। तो कहते हैं ये गौ माताओं को देखो, हैं, गावा गावश्च, गावा अर्थात गौ माताएं, गाय, हैं, वो क्या करते हैं, कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, कृष्ण के मुख से, कृष्ण के मुखार बिंद से, मुख पद्म से निकले हुए, निर्गत निकले हुए ये वेणु गीत, बांसुरी का जो गीत है, बांसुरी का जो धुन है, इसको सुनते ही वो क्या हो जाते हैं, पीयूषम उत्तभित कर्ण पुटे पिबंत। अत्यंत सुंदर वर्णन है। कहते हैं गौ माताएं मानो अपने कानों को क्या कर लेते हैं, प्याला बना लेते हैं। कब बना लेते हैं, एक कुंभ बना लेते हैं, पात्र, ऐसे ऐसे पात्र के रूप में कान को खड़े कर देते हैं इस प्रकार, ताकि ये वेणु के गीत कान में, वेणु के गीत का जो अमृत है, पीयूष, पीयूष शब्द का अर्थ होता है अमृत। हाँ, तो वेणु गीत का जो अमृत है, वो अमृत रूपी वेणु गीत उनके कान रूपी प्याला में प्रवेश करे, और वो उससे पूरा पान करे। हम मानो, हमें हमें कटोरा दिया जाता है, प्लेट दिया जाता है प्रसाद लेने के लिए। हम क्या करते हैं, प्रसाद को लेने के लिए उसको ठीक से पकड़ते हैं जाके, ताकि उसमें प्रसाद दे, ताकि छलके ना, गिरे ना, एक बूंदी ना गिरे। हैं, ठीक से सारे पात्र में आए और हम उसको ले जाए और आस्वादन करें। तो गौ माताएं मानो वो प्रसाद पान करने के लिए इस प्रकार उत्कंठित हैं, इस प्रकार आह्लादित है उस रब सुनते ही, वो कान को प्याला बना लेते हैं, ताकि एक बूंद भी इधर उधर ना जाए, छलके ना एक बूंद भी, पूरा बांसुरी का रब मेरे कान में जाए, और मैं उस पूर्ण रस का आनंद प्राप्त कर सकूं। ये गौ माताओं का होता है। तो पीयूषम उत्तभित करने पिबंत, अपने कर्णपुट, अपने कानों के प्याला से क्या करते हैं, ये समस्त
वेणुगीत का रस आस्वादन करते हैं। अर्थात बांसुरी की ध्वनि जब गौ माताओं के कान में जाते हैं, वो बाकी सब भूल जाते हैं। उनके मुख में मानो घास है, घास खा रहे थे, कुछ चबा रहे थे, वो मुंह खुला का खुला रह जाता है, घास निकल जाते हैं, या झाग है तो निकल जाते हैं, कुछ पी रहे तो वो निकलते रहते हैं, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बछड़े उनका दूध पी रहे थे, वो भूल जाते हैं। मानो कोई बछड़े को चाट रहे थे, आदर कर रहे थे। हम आप जिन्होंने गौ माताओं को देखे हैं, वो जानते हैं जब बछड़े दूध पीते हैं तो गौ माताएं क्या करते हैं, पीछे घूम के बछड़े को चाटते हैं, प्यार करते हैं। जो भी कर रहे हैं तो सब भूल जाते हैं, और वो स्टैच्यू हो जाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, जो बछड़े होते हैं शाबाह, शाबास्नुतस्तनपय कवलास्मदस्तूर। शाबा जो बछड़े हैं, बछड़े क्या कर रहे थे, माताओं के दूध पान कर रहे थे। दूध पान करते हुए बांसुरी के गीत उनके कानों में गए, वो दूध पान करना भूल गए, दूध पीना भूल गए, मुंह खुला रह गया, वो माता का थन निकल गए, और वो मुख से जो दूध जो भी थे वो लार गिर रहे हैं, और वो भूल के स्टेचू होके स्थानों पर कहते हैं, गोविंदम आत्मनि दृशा शुक्ला स्पृशंत। मानो किसी को क्या होते हैं, करंट लग जाते हैं, शॉक लग जाते हैं, स्टैचू हो जाते हैं, उस प्रकार वो स्टैचू हो जाते हैं, सब भूल के। खाना पीना, सामने कौन है, माता है कि क्या है, जो सब भूल के क्या करते हैं, वो मग्न हो जाते हैं, निमग्न चित्त से भगवान के वेणुगीत का रस आस्वादन करते हैं। ये है प्रेम गौ माताओं के, जो कि शांत रूप में भगवान से प्रेम करते हैं, पर इनका प्रेम इतना गंभीर है। कृष्ण के पास कहते हैं 9 लाख गाय थे, भगवान नंद महाराज के 9 लाख गाय थे, और 9 लाख गायों के इतने सारे बछड़े थे। हाँ? तो कृष्ण इन गोमाताओं से इतना संबंध था, इतना प्रेम था इनका, कि प्रत्येक गाय को, प्रत्येक बछड़े को वो उनके नाम से पुकारते थे। बांसुरी की धुन इस प्रकार बजाते थे कि वो नाम से पुकारते थे सबको, नाम से पुकार के, अरे तू शरारत मत कर, तू इधर आ जा, है कोई दूर चले गया, तुम इतना दूर मत जाओ, तुम इधर आ जाओ। इस प्रकार वो बांसुरी की धुन से बांसुरी बजा के इन सबको, एक एक को, किसी का नाम कमली, किसी का नाम धबली, किसी का नाम काली, किसी का नाम गोरी, जो भी नाम है सभी को नाम दिए हुए हैं, और इस नाम के साथ में सबको पुकारते थे। ये था प्रेम कृष्ण का इन गौ माताओं के प्रति। और इसका वर्णन, अत्यंत सुंदर वर्णन है, जो ब्रह्म विमोहन लीला होते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में क्या होते हैं, ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। वो भ्रमित होके कृष्ण को एक साधारण बालक समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि कृष्ण ये अघासुर वध लीला के बाद होते हैं, अघासुर वध हो जाते हैं, अघासुर का मोक्ष हो जाते हैं, तब समस्त मित्रगण एक साथ मिलके वो भोजन, सभी एक दूसरे का भोजन पाते रहते हैं, प्रसाद पाते रहते हैं। तो कृष्ण के हाथ में प्रसाद लिए वो कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं, किसी मित्र के हाथ से छीन के ले रहे हैं, कोई उनके हाथ से छीन के ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी देख के भ्रमित हो जाते हैं, ये कैसे भगवान है, भगवान विष्णु यज्ञभुक है, वो तो किसी का झूठा नहीं खा सकते, ये कैसे ये तो भगवान नहीं हो सकता। कुछ उनको भ्रम हो जाते हैं कि मुझे चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि ये भगवान है कृष्ण, या ऐसे ही कोई बालक है। तो वो क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए वो समस्त अ, बछड़ों के साथ में जो उनके मित्रगण थे, सखागण थे, उन सबको लेके ब्रह्मा ब्रह्मा जी चले जाते हैं अपने लोक में। हाँ? और जब कृष्ण देखते हैं कि कृष्ण समझते हैं कि ब्रह्मा जी भ्रमित है, तो ब्रह्मा जी को कुछ समझाना पड़ेगा या देना पड़ेगा ज्ञान। तो भगवान क्या करते हैं, स्वयं को विस्तार कर देते हैं। वह स्वयं उस समय क्या हो जाते हैं, वो जो गो बछड़े लेके चले गए, तो वो बछड़े में स्वयं को विस्तारित कर देते हैं,
और जो सखागण चले गए थे, सखागणों में भी स्वयं को विस्तारित कर देते हैं। तो उस समय क्या होता है, और ब्रह्मा जी लेके चले जाते हैं, और जाके वो देखने के लिए आते हैं। हैं? तो ये जो समय है, जाके लेके चले जाते हैं ब्रह्मलोक में और लेके आते हैं, वो समय ब्रह्मा जी के लिए एक क्षण था, पर इस भूलोक के लिए वो 1 वर्ष समय था। वो 1 वर्ष क्या होते हैं, कृष्ण समय को विस्तार करके रखते हैं अपने सखाओं के रूप में और अपने बछड़ों के रूप में, समस्त बछड़ों के रूप में। और उस समय अद्भुत घटना घटते हैं, अत्यंत अद्भुत घटना घटते हैं। बलराम जी देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। गौ माताएं साधारणतः क्या होते हैं, शाम को जब जा रहे हैं तो साधारणतः क्या होते हैं, जो बछड़े होते हैं वो गौ माताओं के पीछे पीछे भागते हैं, दूध पीने के लिए गौ माताओं के पास भागते हैं। साधारणतः हम देखें गाय के पास बछड़े भागते हैं। उस समय क्या हो रहा है, समस्त गाय अपने अपने बछड़ों के पीछे भाग रहे हैं, इस प्रकार चाट रहे हैं, इस प्रकार आनंद ले रहे हैं, मानो कि ये अभी इनका जन्म हुए हो। इस प्रकार आह्लाद करते रहते हैं अपने बछड़ों के साथ में। जो बच्चे बड़े हो चुके थे, जो बछड़े कुछ बड़े हो चुके थे, कुछ बड़े होने के बाद क्या होता है, वो दूध पीना छोड़ देते हैं और साधारणतः तो माताओं से अलग हो जाते हैं। वो भी आके माताओं के साथ में चिपक रहे हैं, और वो उस प्रकार क्या कर रहे हैं, माताएं उनको भी दूध पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बलराम जी देखते हैं ये कुछ अद्भुत है, साधारणतः तो ऐसे नहीं करते गौ माताएं, इतना प्रेम अपने बछड़े के लिए उनका प्रेम है, पर ये मानो उससे 100 गुना, कई हजारों गुना बढ़ गया प्रेम। वो उनको छोड़ी नहीं, छोड़ना नहीं, वो अपना जो खान पान है वो भूल गए हैं, कृष्ण को अपने बछड़ों को प्रेम करने में लगे हुए हैं। बलराम जी देखते हैं, इतना अधिक बढ़ गया इनका प्रेम। जैसे ही लौट के जाते हैं शाम को अपने घरों में, ग्वालों ग्वाल वाल सारे क्या करते हैं, अपने बछड़ों को लेके घर चले जाते हैं, वहां पे जाके रखते हैं। तो वहां पे जाके वो हुंकार भर के बुलाने लगते हैं, हम्बा हम्बा, बुलाने लगते हैं अपने बच्चों को। हैं, बच्चों को छोड़ना ही नहीं चाहते, पानी भी नहीं पीना है, बच्चों के साथ में चिपके रहना है। तो ये अद्भुत लगा। और क्या हुआ, ये तो एक हुआ, दूसरा क्या हुआ, जो गोपी माताएं थे, बाकी जो गोपी माताएं थे, गोपी माताओं का प्रेम भी अपने, वो गोपी माताओं स्वयं भी आश्चर्य हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, मेरे बच्चे तो मैं रोज ही प्रेम करता हूं, पर आज ये क्या हो गया, मैं बच्चे को तो छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा है। बच्चे को आया गोद में, शाम को बच्चा आया गोद में, उनको गोद में बिठा लिया, घर में आए तो उनको गोद में उठा लिया, गोद में उठा लिया, इस प्रकार चिपकाया मानो कि छोड़ ही नहीं पा रहे हैं उनको। हैं, वो विवश हो जाते हैं, इनको अपना दुग्ध पान कराते हैं, कराने के लिए व्यस्त हो जाते हैं। किस प्रकार इनका सेवा करो, एक भाव आ जाते हैं, बच्चों के प्रति माता का जो भाव है, वही भाव मानो हजारों गुना बढ़ गया हो। तो माताएं भी आश्चर्य हो जाते हैं, और बलराम जी दर्शन करते हैं, वो भी आश्चर्य हो जाते हैं, कुछ तो है ये। बलराम जी सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ये कोई राक्षस तो नहीं, गाय कृष्ण इन गोपालों के भेष में आए हुए हैं, अथवा बछड़ों के भेष में हैं, कोई राक्षस तो नहीं है, कारण इससे पूर्व ऐसे अनेक राक्षस का निधन हुआ है। फिर सोचे कहीं ये कोई देवतागण तो नहीं है, या कोई मुनि ऋषिगण तो नहीं है, सिद्धि प्राप्त मुनि ऋषिगण तो नहीं है, इस रूप में आए हैं, ग्वाल वाल के रूप में आ गए और बछड़ों के रूप में आ गए हैं। तो वो आश्चर्य होते हैं, होते ही फिर वो अपना दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हैं, दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके देखते हैं, अरे ये तो सब कृष्ण है, सब जितने ग्वाल बाल है सब कृष्ण है, जितने बछड़े हैं सब कृष्ण हैं। तो वो कृष्ण के आके पूछते हैं कि ये क्या रहस्य है, मुझे बताओ। तो कृष्ण समस्त रहस्य इनको समझाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए हैं और बच्चों को लेके चले गए हैं, अभी आएंगे तो उनको उनका भ्रम दूर करने का ये पद्धति है, वो आके देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये जो 1 वर्ष का समय है, भागवत में वर्णन है
दशम स्कंध 13वें अध्याय में वर्णन है कि ये जो एक वर्ष का समय है, समस्त गोपी माताएं जो कृष्ण को प्रेम करना चाहते थे, जो प्रार्थना करते थे, कृष्ण मेरे घर आए माखन चुराए, कृष्ण को एक बार मैं गोद में ले पाऊं, एक बार उसको अपने सीने से लगा पाऊं, ये जो आकांक्षाएं थी, ये समस्त कृष्ण को अपना हाथों से भोजन करा पाऊं, है, मानो उनकी वो इच्छाएं पूर्ण हो रही थी। वो उनको अनुभव हो रहा था मानो कि हम कृष्ण को खिला रहे, अपने बच्चों को खिला रहे, उनको अनुभव, वो नहीं देख पा रहे थे कि ये कृष्ण है। बलराम जी ने दर्शन किया कि ये कृष्ण, वो देख रहे थे मेरे बच्चों को भी खिला रहा हूं, पर एक अद्भुत तृप्ति उनको मिल रही थी कि मानो अपने हाथ से कृष्ण को हम खिला रहे हैं, कृष्ण को स्नान करा रहे हैं, कृष्ण को सजा रहे हैं। जो भी अपने बच्चों के साथ करता है वो कर रहे थे वही, पर उनको अनुभव हो रहा था कि ये कृष्ण के साथ कर रहे थे, जो कि सत्य अनुभव था। कृष्ण को खिलाना, तो एक वर्ष में उनकी जितने भी आकांक्षाएं थे समस्त पूर्ण हो जाते हैं। ये हो गया गोविंद, जो उन माताओं के समस्त इंद्रियों को, केवल माताएं ही नहीं, भागवत में वर्णन है, जो गोपगण थे, वयस्क गोपगण थे, जो कि बड़े भाई के रूप में, अपने चाचा के रूप में, पिता के रूप में जो गोपगण थे, वो भी इस प्रकार आह्लादित हो गए थे। वो भी जब कृष्ण को साथ में आते थे, कृष्ण को छोड़ के, वर्णन है कि कृष्ण को छोड़ के वो अपने कार्यों में जाने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत कष्ट के साथ, अनिच्छा के साथ, जैसे हमारा कभी होता है ऑफिस जाने का मन नहीं है आज, तो बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा है, क्या करें, उस प्रकार जा रहे थे ऑफिस में, अपने कार्यों में, है, उनको अपने खेत खलिहान में कार्य करना होता था, वो जाते थे, पर एकदम अनमना भाव से, जाने का मन ही नहीं है, इस प्रकार ये अनुभव कर रहे थे। सभी कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त कर रहे थे, और सभी का इंद्रियों को इस प्रकार आनंद प्रदान किए एक वर्ष तक कृष्ण ने, वो है गोविंद। और गौ माताओं के लिए वो पूर्ण आनंद, एक वर्ष समस्त गौ माताएं जो चाहते थे कि ये कृष्ण हमारे साथ खेलते हैं, दिन भर हमारे साथ रहते हैं, पर दूध पान करते हैं अपने माता का, मैया का दूध पान करते हैं हमारा दूध, ये इसका तो कोई मोल ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है। तो वो चाहते थे, गौ माताएं चाहते थे कि कृष्ण भी हमारा दुग्ध पान करे, और इन सब का मनोवांछा पूर्ण होते हैं, कृष्ण अपने बछड़ों के रूप में विस्तारित हो गए। तो ये अद्भुत वर्णन जो कि गोविंद बताते हैं, गोविंद जो सबको आनंद देते हैं। आज मैं मंगल आरती गया था, और उसी समय बैठ के ये गोविंद सोच रहा था, तो भावना ये आया किस प्रकार, देखो हमारा मंगल आरती प्रारंभ होते हैं संसार दावानल से, हैं, हम क्या कहते हैं, संसार दावानल विठलोक दानाय कारुण्य घन घनात्वं प्राप्तश्च कल्याण गुणार्णवश्च वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। श्री गुरु, गुरु महाराज का चरण वंदन करते हैं हम। क्यों? ये जो संसार दावानल है, इस संसार रूपी दावानल से, हमें, दावाग्नि से हमें रक्षा करने के लिए, कि वो अपने आशीर्वाद का वर्षा करे, जिससे कि हमें इससे मुक्ति मिले। और वो कौन करेंगे? गुरु महाराज कौन है? गुरु महाराज स्वयं भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान हमारे लिए, एक शिष्य के लिए, आज ही भक्ति शास्त्री कोर्स में पढ़ा रहे थे, एक शिष्य के लिए गुरु कौन है? एक शिष्य के लिए गुरु स्वयं भगवान है, भगवान के प्रतिनिधि नहीं, स्वयं भगवान है शिष्य के लिए, स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए जब हम संसार दामन लगाते हैं, तो हम कृष्ण के, कृष्ण को देख के कृष्ण की स्तुति करते हैं, कारण कृष्ण और गुरु अभिन्न है शिष्य के लिए। तो जब यद्यपि हम गुरु कह रहे हैं, तो हम गुरु अर्थात गुरु कृष्ण, कृष्ण गुरु, ये दोनों पे ही हम करते हैं स्तुति। और अद्भुत है, इसके बाद हम क्या करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, फिर हम जप करते हैं 2 घंटा जप के बाद, जब भगवान दर्शन देते हैं, उस दर्शन में क्या आते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि
गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। ये बीटल्स का जो धुन है, जॉर्ज हैरिसन का जो धुन है, वो प्रभुपाद के समय से चले आ रहे हैं समस्त इस्कॉन के मंदिर में। इसी से, इसी गीत के साथ, इसी भजन के साथ भगवान क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं गोविंदम, और वो गोविंद रूप में दर्शन देते हैं। जो हमारी 4:30 बजे संसार दावानल थी, उस दावानल को, जो हम प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे इस दावानल को, हमारी ये जो संतप्त हृदय है, हमारे जो जलते हुए संसार में हम फंसे हुए हैं, उसको निर्वापित करे। तो दर्शन आरती में, श्रृंगार आरती में 2 घंटे में क्या हो जाते हैं, मानो वो इच्छा पूर्ण हो जाते हैं, गोविंद रूप में आते हैं, और समस्त भक्तों के, उपस्थित भक्तों को क्या करते हैं, भगवान आनंद प्रदान करते हैं। भगवान के जो रूप देखते हैं, हमारे हमारे जो कठिनाइयां हैं जीवन की, जो असुविधाएं हैं, वो क्षण भर के लिए भी वो हम भूल जाते हैं, और भगवान के गोविंदम आदि पुरुषम में हम मस्त हो जाते हैं। ये अद्भुत है भगवान के गोविंद रूप। तो जब हम गोविंद की बात करें तो इस प्रकार अनेक लीलाओं की चर्चा हो सकते हैं, पर हम अभी थोड़ा देर गोविंदम गोविंद दामोदर माधवेति, उसमें रहते हैं दामोदर। दामोदर अद्भुत है, दामोदर लीला हम जानते हैं। ये और एक अद्भुत लीला है भगवान के, दामोदर लीला, दाम बंधन लीला, जो कि पूरे कार्तिक के महीने को ही दामोदर महीना कहा जाता है, और दामोदर व्रत पालन किया जाता है, दामोदर अष्टकम गाया जाता है, भगवान को दीप दिखाया जाता है। ये दामोदर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, दामोदर लीला में, जो दामोदर लीला का तो हम जानते हैं सभी साधारण, कि भगवान एक दिन सोए हुए होते हैं, और माता यशोदा, जो कि समस्त गोपियों के इतने सारे कंप्लेन आते थे कि तुम्हारा लल्ला तो हमारा मक्खन चुराते हैं, हमारे घर में आके दूध दही पी लेते हैं, फेंक देते हैं, विनष्ट करते हैं। तो माता ने सोचा कि मैं स्वयं अपने हाथों से दही को मथ के मैं क्या करूंगा, मक्खन बनाऊंगी, बना के मैं पिलाऊंगी मेरे लाला को। तो समस्त जो उनके नौकरानियां थे, उनके जो परिचारिकाएं थे, दासिये थे, दासियों को सभी को वो छुट्टी कर देते हैं उस दिन, कि तुम सब जाओ, ये आज ये कार्य मैं स्वयं अपने हाथ से करूंगी। और वो बैठ जाते हैं, दही मथने लगते हैं, और हाथों से मथा जाता था उस समय, दही हाथों से मथते हैं। हाँ, और वो गुनगुन करके कृष्ण के गान करते रहे, कृष्ण के ही जो लीलाओं का, विभिन्न लीलाओं का वर्णन गीतों के रूप में गाते रहते हैं। हम्म। उस समय कृष्ण का जो नींद है वो खुल जाते हैं, कृष्ण आते हैं ऐसे, आंखें पोछते पोछते, मलते मलते आते हैं मैया के पास, मैं देख के उनको गोद में लेते हैं, गोद में लेके उनको दूध पिलाते हैं, फिर उन्हें ये करते रहते हैं। उसी समय दूसरे रूम पे, दूसरे घर पे, जहाँ पे चूल्हे पे दूध बिठाया हुआ था गर्म उबालने के लिए। ये भी अद्भुत है, आचार्यगण बोलते हैं कि ये जो दूध जो चूल्हे पे रखे हुए थे उबालने के लिए, वो दूध सोचते हैं कि हम, हमारा क्या लाभ, हम इतने पात्र भर भर के दूध हम यहाँ पे एकत्रित है, पर कृष्ण तो मैया का दूध पीते हैं, हमारा जीवन तो व्यर्थ है। तो आचार्यगण कहते हैं, इसलिए दूध पात्र से निकाल के वो मानो आग पे है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो जैसे ही दूध उबल के नीचे गिरने लगते हैं, माता जी क्या करते हैं, मैया यशोदा कृष्ण को साइड में रख के हैं, वो भाग के जाते हैं दूध बचाने के लिए। कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं, मैं तीनों लोगों को, समस्त लोगों को, समस्त कार्य छोड़ के आपका प्रेम, आपका वात्सल्य प्रेम आस्वादन करने के लिए मैं आया हूँ, और आप मुझे ही साइड में रख के दूध, सामान्य दूध बचाने के लिए चले गए हो। हैं? वो
जाते हैं दूसरे घर, जाके जहाँ पे मक्खन रखे हुए थे समस्त मक्खनों को फेंकते हैं, हांडिया फोड़ देते हैं, और फिर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। माँ आते हैं, दूध को उतार के रख के आते हैं, आके देखते हैं कि कृष्ण नहीं है उनके। जाके रूम पे, घर पे जाके देखते हैं कि समस्त मक्खन, समस्त दूध बिखरे पड़े हुए हैं, और कृष्ण जो निकल के गए हैं पाँव के निशानी से उनको पता चलता है। तो वो देखते हैं कि कृष्ण बाहर निकल के चले गए। वो कृष्ण के पीछे पीछे भागते हैं, कृष्ण को पकड़ते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। जब प्रयास करते हैं, जब कृष्ण स्वयं उनको उनके बंधन में आने के लिए तैयार होते हैं, तब मैया उनको पकड़ पाते हैं, जो कि हमारे दामोदर अष्टकम में हम गाते रहते हैं। हम्म। तो इस प्रकार क्या होते हैं, मैया उनको बांधने का प्रयास करते हैं। तो कई सारे बातें होते हैं कि कृष्ण का आनंद, क्या हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए जब हम कोई भी कार्य करें। एक तो मैया का जो दूध मथने का जो लीला है, उसमें क्या है कि माँ दूध तो मथ रहे थे, पर भावना वो कृष्ण में थी। तो कोई भी कार्य हम करें, हाथ से कोई भी कार्य करें, हमारी भावना, हमारा मुख में कृष्ण होना चाहिए, ये बताते हैं। फिर हमारी जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी कृष्ण होना चाहिए। है, ये नहीं कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं साथ में कृष्ण भी कर लूं। तो वो कृष्ण को आनंद नहीं देते हैं। कृष्ण को आनंद क्या देते हैं, जब हम सब छोड़ के कृष्ण के लिए करते हैं कुछ। है, गोपीगण जब सब छोड़ के रात को 12 बजे अपने बच्चे, अपने पति, अपने भाई बंधु सबको घर को छोड़ के, लोक लाज को भूल के वो कृष्ण के पास आ जाते हैं, तो कृष्ण आनंदित होते हैं, सब छोड़ के आ गए हैं। तो ये बताते हैं कृष्ण कि मैं आया हूँ तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम इन सामान्य वस्तुओं के प्रेम में आबद्ध मत हो जाओ, उन प्रेमों को छोड़ के तुम इस प्रेम में आओ। इस प्रकार कई सारे इन लीलाओं में कई सारे बातें हमें बताया जाता है। भगवान को जो पकड़ना है, भगवान को पकड़ना क्या होता है, मैया यशोदा प्रयास करते हैं, पर जब तक भगवान स्वयं तैयार नहीं होते हैं, तो भगवान को कोई पकड़ नहीं सकते हैं। प्रयास, हमें प्रयास करना है, प्रयास करते रहना है, पर ये हमें ध्यान रखना है कि मैं केवल मात्र मेरे प्रयास से भगवान को पकड़ नहीं पाऊंगा। भगवान स्वयं जब राजी होंगे, हाँ, कि हाँ मैं तुम्हारे पकड़ में आना चाहता हूँ, कभी आऊंगा, तो ही भगवान को हम पकड़ पाएंगे, नहीं तो भगवान को हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो हमें उत्साह इस प्रकार बनाए रखना है कि भगवान कहाँ है, इतना दिनों से तो कर रहा हूँ भक्ति, भगवान तो नहीं दिखाई दिया, कहीं पे देख मेरे तो कष्ट ही कष्ट आ रहा है केवल। तो वो धैर्य रखना है कि भगवान आएंगे तब जब आपकी प्रयास पूर्ण होगी। इस प्रकार बताते हैं। फिर भगवान को जब बांधने जाते हैं माँ, तो क्या हो जाता है, रस्सी, 2 उंगली रस्सी कम पड़ जाते हैं। कितने भी रस्सी, घर के सारे रस्सी इकट्ठे कर लिया बांध बांध के, फिर भी जब बांधने जाते हैं उखल से, तो वो 2 उंगली कम पड़ जाते हैं। तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान बंधन में आते ही नहीं है। कारण भगवान क्या है, राग द्वेष विवर्जित, ना उनको कोई अटैचमेंट है, ना ही उनको डिटैचमेंट है। किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति गंभीर प्रेम नहीं है। जी, प्रेम में आबद्ध हो जाए या द्वेष में दूर चले जाए, उस प्रकार की भावना भगवान, उस प्रकार की भावनाओं से भगवान परे हैं। तो भगवान को बांधा नहीं जा सकता है जब तक भगवान स्वयं बंधन स्वीकार ना कर ले। तो कृष्ण जब स्वीकार करते हैं, तब मैया क्या करते हैं, बांध पाते हैं उनको। अब कृष्ण जब स्वयं बंध जाते हैं, दाम बंधन में क्या होता है, कृष्ण को बांध दिया, माँ चले गए कि आज तुझे तो बांध के रखूंगी, है तुझे आज मैं दिन भर भोजन नहीं दूंगी, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम इतना शरारती हो। जो बाकी सब आके मुझे बताते हैं, मैं तो सोचती थी ऐसे ही बताते हैं, ये सत्य बताते हैं सभी, ये जो गोपिकाएं आके बताते हैं वो सत्य बताते हैं। अरे तुम तो इसी प्रकार हो, सभी के घर में जाके ही करते हो तुम, आज तुम्हारे लिए सब बंद। तो माता यशोदा उनको बांध के वो चले जाते हैं अपने काम पे। जब खुद बंध जाते हैं, अब कृष्ण कभी बंधता नहीं है, सदा मुक्त है।
अब वो स्वयं बंधन स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि उस समय उनको स्मरण आते हैं, अरे यहाँ पे तो और दो जन को मैंने बांध के रखा है, दो बंधन में, यहाँ पे कितने युगों से वो बंधे हुए हैं ये यमलार्जुन वृक्ष हैं, जो कि नल कुबेर और अ, मणिग्रीवा है, मणिग्रीवा और नल कुबेर, कुबेर के दो पुत्र। फिर कुबेर के दो पुत्रों का लीला हम जानते हैं, हैं? इस प्रकार लीलाओं से लीलाओं में चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, समय है, हम चर्चा कर सकते हैं थोड़ी देर। तो क्या होता है कि ये कुबेर के दो पुत्र किस प्रकार बंधे, किस प्रकार शापित हुए, ये मणिग्रीव और नल कुबेर जो कि कुबेर के पुत्र है। कुबेर अत्यंत ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण है? धन का देवता है कुबेर, समस्त संपद से वो परिपूर्ण है। उनके दोनों पुत्र क्या थे, मदमस्त अवस्था में थे, इस धन के कारण। कि जैसे हमारे पास होता है कि धन आ जाता है तो हम क्या हो जाता है, जो गरीब है उनको मानते ही नहीं है, तुम तो छोड़ो, तुम कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जाओ क्या भिखारी दूर हो। हमारा क्या होता है कि मैं तो धनी हूँ, देखो मेरे गाड़ी इतने बड़े हैं, तुम्हारे पास क्या, मारुति 800, छोड़ो, तुम तो मेरे बात करने लायक भी नहीं हो मेरे साथ। तो नल कुबेर और मणिग्रीव का मानसिकता इस प्रकार था, वो बाकी किसी को कुछ मानते ही नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि जा रहे थे कैलाश, शिव जी के दर्शन के लिए। जाते हुए देखा कैलाश में ही एक सरोवर में ये मणिग्रीव नलगुबेर क्या कर रहे हैं, कुछ अप्सराओं के साथ में जल में स्नान कर रहे हैं, और शरीर में उनका कोई वस्त्र नहीं है, निर्वस्त्र होके स्नान कर रहे हैं। तो दो बातें हुई, एक तो आप, कई सारे बातें हुई, कई सारे अपराध हो गए। एक तो कैलाश में शिव जी का स्थान है, उस स्थान पे आप इस प्रकार के जो भौतिक आनंद लेने का प्रयास कर रहे हो सब कुछ भूल के, ये एक अपराध है, नारद मुनि कहते हैं। द्वितीय, जब आप स्नान कर रहे हो, आपके शरीर में वस्त्र नहीं है। तृतीय, जब आपने मुझे देखा, नारद मुनि को देखते हैं, देख के वो हंसते हैं, मानो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, साधारणतः क्या है कि कोई किसी भी प्रकार में भी हो, कोई तीसरे व्यक्ति को देखेंगे तो क्या होगा, वो स्वयं को संभालेंगे, या तो छुपने का प्रयास करेंगे, या तो कम से कम मुंह छुपा लेंगे, शर्म थोड़ा सा महसूस करेंगे वो, उनको अनुभव होगा लज्जा का। पर वो भाव थे ही नहीं, वो तो और नारद मुनि को देख के हंसते हुए, और वो उस प्रकार अपने जल केली में मग्न थे। तो नारद मुनि उनको श्राप देते हैं कि तुम इस प्रकार वस्त्रहीन अवस्था में, जब तुम एक तो तुम भगवान के स्थान पे आके इस प्रकार कार्य करते हो, द्वितीय कोई आते हैं द्वितीय व्यक्ति, उसको देख के भी तुम स्वयं को संभालते नहीं हो, हम्म, इतना निर्लज्ज हो तुम, तो तुम बिना वस्त्र के ही खड़े रहोगे एक स्थान पे। ये श्राप देता हूँ। तो ये जब श्राप दे देते हैं, तब इनके होश आते हैं, मणिग्रीव और नलकुबेर के। तो इनके बुद्धि खुलने लगते हैं, अरे ये क्या कर दिया हमने, हैं? हमारा तो कारण देवर्षि नारद का श्राप है, फलीभूत होना ही है, क्या करेंगे। तो वो प्रार्थना करते हैं कि हमसे अत्यंत भयंकर भूल हो गई, हम मद मस्त अवस्था में हम सब कुछ भूल गए थे, ये हमसे पाप हो गई, हमें क्षमा करे, क्षमा का रास्ता करे, उद्धार करे, हैं? तब वो नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हें इस प्रकार तो रहना है, पर स्वयं भगवान जब कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, भगवान जब कृष्ण स्वरूप में अवतरित होंगे, तब आपको मुक्त करेंगे। हाँ? तो जब स्वयं बंध गए दाम में, उखल के साथ में, जब माता ने, मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया, तब कृष्ण का स्मरण आया, अरे ये तो दो बद्ध जीव हैं, हैं? जब हम कष्ट में होते हैं तो हम दूसरों को कष्ट को समझ पाते हैं, स्वयं आनंद में होते हैं तो दूसरों को कष्ट को समझ नहीं पाते हैं। कृष्ण जब बंध गए तो देखा, अरे ये तो दो बंदे हैं, इनको भी तो मुक्त करना है। तो वो उखल के साथ में
चलते रहते हैं। हाँ, कृष्ण चल नहीं पाते हैं, इतना बड़ा उखल को वो पीछे पीछे लेके चलते रहते हैं। और दो यमल अर्जुन, दो बड़े बड़े वृक्ष के रूप में मैया के आंगन में, नंद महाराज के आंगन में थे दो वृक्ष। उन दोनों वृक्षों के बीच में से वो जाते हैं और उखल उनमें चिपक जाते हैं। तो कृष्ण थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दोनों मानो वो वृक्ष गिर जाते हैं, उत्पाटित हो जाते हैं। तुम कौन बताता कि हम सो रहे हैं जग रहे हैं, और आधा घंटा एक घंटा भी अगर सो जाओ। इससे क्या होता है कि वो मणिग्रीव और नलकुबेर निकलते हैं। निकल के वो क्या करते हैं, उनका स्तुति करते हैं। तो ये हम कार्तिक में 30 दिन इसका हम करते हैं ना, जो हमारा दामोदर अष्टकम में। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वयामचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेमा भक्तिम स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। ये एक ही श्लोक में ये समस्त दामोदर लीला का वर्णन होते हैं। कुबेर आत्मज बद्ध मूर्त यद्वत्। कुबेर आत्मज अर्थात कुबेर के दो पुत्र आत्मजो हैं, द्विवचन में होते हैं। तो दो पुत्र कुबेर के क्या होता है, जो कि बद्ध थे, मूर्तैव यद्वत्, एक एक मूर्ति की भांति उनको स्थिर करके रख दिए थे। ना वो चल पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे, युगों युगों तक उस जगह पे स्थित थे। उनको क्या किया, हे गोविंद आपने क्या किया, उनको मोचितो, इनको मुक्ति दिए, इनको मुक्त किया आपने। दामोदर अष्टकम में, दामोदर अष्टकम क्या है, ये हमारा प्रार्थना है। जो अष्टकम गा रहे हैं उनका भक्त का प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है कि हे कृष्ण, हे दामोदर, आपने क्या किया, कुबेर के दो पुत्र जो कि बद्धावस्था में थे, आपने क्या किया, उनको मुक्ति प्रदान की। और साथ में क्या किया, भक्ति भाजो कृतोच, केशव, केवल मुक्ति नहीं वो दिया, दो कपड़े और दो। आपने उनको क्या किया, भक्ति दिया, भक्ति प्रदान किया। हाँ, कहते हैं कि ये नल और कुबेर इस मुक्ति के बाद क्या बनते हैं, भगवान के गोलक धाम में, हाँ, मधुकंठी और स्निग्धकंठी नामक दो गंधर्व बनते हैं। और वहां पे भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। मधुकंठी अर्थात जिनके कंठ से मधु निकलते हो, उनका स्वर सुन के मनो मीठा से मुंह भर जाते हो हृदय। और स्निग्ध कंठी, स्निग्ध अर्थात मनो इतने मक्खन जैसे उनका आ, स्वर था। एक का स्वर मक्खन जैसे था, एक का स्वर इतना मिष्टी था, इतना मधुर थे, तो मधुकंठी और स्निग्धकंठी बन जाते हैं वो। तो हमारा प्रार्थना क्या है, हे कृष्ण, ये कुबेर के दो पुत्रों को तो आपने मुक्त किया, आपने जिस प्रकार उनको मुक्त किया, और मुक्त करके क्या किया आपने, उनको प्रेमा भक्ति प्रदान किया, जिससे कि वो आपके धाम में, आपके सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं अपने संगीत के माध्यम से। उसी प्रकार क्या करो, तथा प्रेमा भक्तिम स्व काम में प्रयच्छ। मेरा भी यही कामना है, मैं भी यही आपका आपसे यही प्रार्थना है। उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार प्रेमा भक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए भगवान। मेरे, मैं भी इसी प्रकार बद्धावस्था में हूँ, मैं भी इसी प्रकार मदमस्त अवस्था में रहता हूँ। मैं आपको भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, स्थान काल पात्र भूल जाता हूँ बद्धावस्था में। मैं भी बंधा हुआ हूँ, मुझ में भी काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ये सारे रिपु जो शत्रु है हमारे, ये भरपूर मात्रा में अवस्थित हैं। पर कृष्ण मैं ले अपने मैंने के दिया। प्रचेष्टा से तो मुक्त, उससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। हम्म, तो आप कृपया क्या करें, वो भक्ति मुझे प्रदान करें, जो भक्ति आपने नल कुबेर और मणिग्रीव, कुबेर के दोनों पुत्र कुबेर आत्मजों को जो आपने दिए हैं, वो भक्ति मुझे प्रदान करे कृष्ण।
कृष्ण कहते हैं क्यों, उससे क्या करोगे तुम, उसके बाद तुम्हारा तो और डिमांड बढ़ता रहेगा तुम। तब कहते हैं कि न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे मुझे इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे आप आपका प्रेम भक्ति दे दो, आप मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम जागृत कर दो। इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। ना मोक्षे ग्रह में स्थित, मेरा तो मोक्ष में भी आग्रह नहीं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो आपके सेवक बना रहना चाहता हूँ। सदा सर्वदा आपका सेवक बना रहना चाहता हूँ, मैं सेवा किसी भी रूप में हूँ। केवल शरीर मेरा यही दे दो, हाँ, अथवा कुछ भी शरीर दे दो मुझे, पर मेरे हृदय में आपके प्रेम से, प्रेम, प्रेमा भक्ति से परिपूर्ण कर दो, ताकि सदा सर्वदा मैं आपसे प्रेम कर सकूं। हाँ? मेरे हृदय उस गौ माताओं के जैसे कर दो, जो गौ माताएं आपको देख के, हैं, अपने बच्चों में आपको देख के वो क्या हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। जो आपके बांसुरी के रब सुन के, बांसुरी के धुन सुन के अपना खाना पीना भूल जाते हैं। वो प्रेमा भक्ति हमें प्रदान करो। ये है दाम बंधन दामोदर लीला। हाँ? और समय हो चुका है, पर माधव, माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। माधव, माधव क्या है कि उस लीला में अधिक नहीं जाते हैं, संक्षेप में यही है कि माधव एक मधु नाम का अ, दानव होते हैं। उस दानव को निधन करते हैं भगवान, तो भगवान का नाम होता है माधव। उस लीला में हम कभी फिर जाएंगे, कभी कुछ चर्चा होगा तो। पर आज हम ये जो गोविंद और दामोदर, ये दो रस से हमारे हृदय को परिपूर्ण रखने का प्रयास करते हैं, कि गोविंद और दामोदर, जो कि गोविंद जो कि हमें आनंद दिलाते हैं, दामोदर जो कि हमें इस भव बंधन से मुक्त दिलाते हैं, हमें प्रेमा भक्ति दिलाते हैं, हमें ये जो छह रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनको, इनसे मुक्त करके अपना प्रेम से परिपूर्ण कर देते हैं हमारा हृदय। उनके प्रेम से हमारा हृदय को परिपूर्ण कर देते हैं वो दामोदर। हम्म। तो हम इन दोनों भगवान के, इन दोनों रूपों को हृदय में बसा के हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का असंख्य धन्यवाद, अपने ध्यानपूर्वक सुना, सुनने का प्रयास किया। और मैं ये दोनों जितना भागवत में पढ़ के समझने का प्रयास किया, समझ पाए उतना वर्णन करने का प्रयास किया है। जो भी भूल त्रुटियां हुई हो उसके लिए अवश्य ही क्षमा करे और आशीर्वाद करे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तवृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे पुनः किसी नए श्लोक के साथ। हरे कृष्ण।